क्रिसमस की कहानी और इतिहास। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न केवल हमें प्रेम और शांति का संदेश देती है, बल्कि हम सभी के दिलों में उम्मीद और खुशी का एहसास भी जगाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की। ये त्योहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये यीशु मसीह की याद में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस की शुरुआत कैसे हुई? इस दिन का इतिहास क्या है? आइए जानते हैं इस जादुई और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। क्रिसमस का इतिहास 2000 साल पुराना है, जब एक छोटे से गांव बेथलेहम में एक अद्भुत घटना घटी। ये घटना उस समय की है जब रोम साम्राज्य के सम्राट अगस्टस ने एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार सभी लोगों को अपनी मातृभूमि में जाकर जनगणना में भाग लेना था। इस जनगणना के दौरान मरियम और जोसेफ नामक एक युगल, जो ईश्वर के बेटे यीशु मसीह के माता पिता थे, बेथलेहम पहुंचे। मरियम गर्भवती थीं और उन्होंने जोसेफ के साथ मिलकर शरण की तलाश की, लेकिन हर जगह उन्हें जगह नहीं मिली। अंत में एक अस्तबल में उन्हें शरण मिली और यहीं पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस रात आकाश में एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी और आकाशगंगा के तारे ने रात के आकाश को रोशन किया। कुछ चरवाहे अपने जानवरों की देखभाल कर रहे थे और अचानक आकाश में एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, जिसने उन्हें यीशु के जन्म की शुभ सूचना दी। वह स्वर्गदूत ने कहा, आज रात तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, जो मसीह प्रभु है। चर्च की मान्यता है कि इस समय एक बड़ा सितारा आकाश में चमका, जिसे बेथलहम का सितारा कहा गया। इस सितारे ने 3 राजा या मैगी को यीशु के जन्मस्थान की दिशा दिखाई और वे अपने साथ सोने, लोबान और मुरमास के उपहार लेकर वहां पहुंचे। इस प्रकार यीशु मसीह के जन्म के साथ ही क्रिसमस का आरंभ हुआ। मूल रूप से ईसाई धर्म के अनुयायी यीशु के जन्मदिन को मनाने के लिए कोई विशेष दिन नहीं रखते थे, लेकिन 4वीं सदी में रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने क्रिसमस को आधिकारिक रूप से मनाने की शुरुआत की। उन्होंने 25 दिसंबर को यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाने की घोषणा की। ये दिन पहले से ही पैगन फेस्टिवल सोल इन्विक्टस के रूप में मनाया जाता था, जो सूरज की पूजा से जुड़ा था, और इसलिए ये दिन चुना गया। अब आइए जानते हैं कि क्रिसमस पर किस प्रकार की परंपराएं विकसित हुई हैं। 1. क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री की परंपरा जर्मनी से शुरू हुई थी। जर्मनी में लोग एक हरे पेड़ को सजाते थे और उसे अपने घर के बीच में रखते थे। इस परंपरा को धीरे धीरे यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैलाया गया। इस पेड़ को सजाने का मतलब था जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक। सांता क्लॉज। सांता क्लॉज का इतिहास सेंट निकोलस से जुड़ा है, जो 4वीं सदी में तुर्की के शहर मायरा के बिशप थे। सेंट निकोलस गरीबों और बच्चों के लिए दान देते थे और उनका ये नेक कार्य समय के साथ सांता क्लॉज के रूप में विकसित हुआ। सांता क्लॉज एक व्यक्ति के रूप में बच्चों के बीच में तोहफे लाने की परंपरा से जुड़ा है, जिसे हम अब पूरे क्रिसमस सीजन में देखते हैं। 3. क्रिसमस कैरोल्स गान। क्रिसमस की ध्वनियाँ और गीत इसे खास बनाते हैं। दुनिया भर में लोग क्रिसमस के दिन चर्चों में और घरों में गाते हैं। ये गाने यीशु के जन्म की खुशियाँ और प्रेम का प्रतीक होते हैं। गिफ्ट्स का आदान प्रदान। क्रिसमस के दिन उपहार देना एक खास परंपरा है, जो प्रेम और दयालुता को बढ़ावा देती है। यह परंपरा यीशु के जन्म के समय 3 राजाओं द्वारा दिए गए उपहारों से प्रेरित है। ये दिन हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करने का अवसर देता है। क्रिसमस का संदेश। क्रिसमस सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये प्रेम, दया और साहस का प्रतीक है। ये हमें यह सिखाता है कि हम जितना अधिक दूसरों के लिए काम करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में शांति और खुशी होगी। ये त्योहार न केवल ईसाई धर्म, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है, एकता, प्रेम और भाईचारे का। क्रिसमस दुनिया भर में अलग अलग देशों और संस्कृतियों के अनुसार मनाया जाता है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रेम, खुशी और उदारता को साझा करना है, लेकिन हर जगह इसे मनाने के अनोखे तरीके और परंपराएं हैं। यहाँ कुछ प्रमुख देशों और उनकी क्रिसमस परंपराओं का विवरण है। भारत में क्रिसमस मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, लेकिन यह त्योहार सभी धर्मों में लोकप्रिय है। चर्चों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। गोवा में सबसे भव्य समारोह होता है, जिसमें चर्च सेवाओं, कैरल गायन और पारंपरिक भोजन का आयोजन किया जाता है। भारतीय शैली का क्रिसमस केक और घर में बनाए गए सजावट खास होते हैं। अमेरिका।
अमेरिका में क्रिसमस परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाने का पर्व है। क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और गिफ्ट्स का बड़ा महत्व होता है। न्यूयॉर्क का रॉकफेलर सेंटर और प्रसिद्ध क्रिसमस परेड बहुत खास है। घरों को रंगीन लाइट्स और बर्फ से ढके पेड़ों की सजावट से सजाया जाता है। इंग्लैंड, यहाँ क्रिसमस परंपरागत और सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। लोग क्रिसमस कैरल गाते हैं और चर्च में विशेष प्रार्थना में शामिल होते हैं। पारंपरिक डिनर में टर्की रोस्ट, प्लम पुडिंग और मिन्स पाई शामिल होते हैं। बच्चे सांता को चिट्ठी लिखते हैं और उन्हें रात में गिफ्ट्स मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, क्रिसमस यहाँ गर्मियों में पड़ता है। लोग समुद्र तट पर बारबेक्यू और पिकनिक का आनंद लेते हैं। क्रिसमस परेड और कैरोल्स बाय कैंडल लाइट बहुत लोकप्रिय है। सांता को सर्फबोर्ड पर चित्रित करना ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति का हिस्सा है। जापान, जापान में क्रिसमस मुख्य रूप से सांस्कृतिक त्योहार है, धार्मिक नहीं। लोग केक खाने और रोशनी वाले शो देखने जाते हैं। खास बात यह है कि लोग KFC खाना पसंद करते हैं, जो यहाँ क्रिसमस के साथ जुड़ गया है। प्रेमी और युवा जोड़े क्रिसमस को डेट नाइट के रूप में मनाते हैं। 6. जर्मनी, जर्मनी क्रिसमस परंपराओं का जन्म स्थान माना जाता है, जैसे क्रिसमस ट्री। क्रिसमस मार्केट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। बच्चे सेंट निकोल्स डे पर उपहार पाने के लिए जूते बाहर रखते हैं। गर्म वाइन और पारंपरिक कुकीज जैसे लेबकुचेन बहुत पसंद किए जाते हैं। रूस में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है। ये धार्मिक रूप से अधिक केंद्रित होता है और लोग चर्च में लंबी प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। डेड मोरोस, रूसी सांता और उनकी पोती स्नेग्रोचका बच्चों को उपहार देते हैं। आर्ट मेक्सिको, मेक्सिको में क्रिसमस को ला पोसाडा के रूप में मनाया जाता है। ये सेक्स से यदि 4 दिसंबर तक चलता है और मरियम और जोसेफ की यात्रा का पूर्ण अभिनय होता है। पारंपरिक व्यंजनों में तमालेस और पंचे नवीरेनो, गर्म पेय शामिल होते हैं। पिनाटा तोड़ना बच्चों का पसंदीदा हिस्सा होता है। फिलीपींस में दुनिया का सबसे लंबा क्रिसमस सीजन होता है, जो सितंबर से शुरू होता है। लोग सिम्बाल मिसा, देर रात की प्रार्थना में शामिल होते हैं। बांस से बनी लाइट्स और पारंपरिक लालटेन पारोल हर घर की शोभा बढ़ाती हैं। स्थानीय खाना और संगीत त्योहार को खास बनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका, क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। लोग समुद्र तटों और पहाड़ों पर पिकनिक करते हैं। पारंपरिक भोजन में ग्रिल्ड मीट और फ्रूट केक शामिल होते हैं। चर्च सर्विस और सामुदायिक नृत्य बहुत खास होते हैं। क्रिसमस का संदेश हर जगह समान है। हर देश में क्रिसमस अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है: प्रेम, भाईचारा और उदारता। चाहे वह पारंपरिक डिनर हो, सांता क्लॉज के उपहार हो या आध्यात्मिक प्रार्थनाएं, ये दिन दुनिया को एकजुट करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, क्रिसमस का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि दुनिया में प्रेम और अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती। तो इस क्रिसमस पर आइए हम भी अपना योगदान दें और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटें।